मेरे ज़िंदगी का यहाँ जर्मनी में बहुत इंपॉर्टेंट दिन है बिकॉज ईमेल में आया था कि आपने फाइनेंशियल प्रूफ ब्लॉक अकाउंट शो करना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है मेरे ज़िंदगी का यहाँ जर्मनी में बहुत इंपॉर्टेंट दिन है बिकॉज आज मैं अपना वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए जा रही हूँ। यहाँ पे ये होता है कि आप जब पाकिस्तान से आते हो तो आपको कुछ महीनों का वीज़ा मिलता है, जैसे 6 महीनों का, 3 महीनों का, 1 साल का। मुझे 1 साल का मिला था। वो 1 साल से पहले आपने अपना वीज़ा रिन्यू करना होता है, एक्सटेंड करना होता है, उसको एक्सटेंशन भी कहते हैं। अपॉइंटमेंट है 9:30 बजे, अभी तकरीबन 8:50 हो रहे हैं। 5 मिनट में मैं आउसलैंडर बिहोरे पहुंच जाऊंगी। आई होप कि मुझे वीज़ा कुछ एटलीस्ट 2 सालों के लिए मिले, बट इट्स ओके अगर कम भी मिलता है तो इट्स ओके। निकाल तो नहीं सकते, बट बार बार ब्यूरोक्रेसी से जान छूटती है अगर ज़्यादा साल के लिए मिलती है। तो विश मी लक। मैं आपको अपडेट करती जाऊंगी कि मैं अंदर गई, क्या हुआ, कैसे क्वेश्चंस हुए और फिर मुझे कितने साल का मिला और आगे का क्या सीन है। आउसलैंडर बिहोरे पहुंच गई हूँ और अपनी बारी का वेट कर रही हूँ कि वो कब मुझे बुलाए और मैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूँ। कुछ लोग पिकअप के लिए आए थे, इट मीन्स कि उन्होंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक कर लिया था, अपना डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर लिया था और इंटरव्यू भी इनका हो गया था, बस वीज़ा रिसीव करने के लिए आए। मैं अपना केस बताऊँ तो मुझे 1 साल का वीज़ा मिला था। अक्टूबर 14, 2024 को मुझे मिला था, जो कि 1 साल वैलिड था। अक्टूबर 14, 2025 को एक्सपायर होने वाला था। यहाँ पे ये है कि आपने एक्सपायरेशन से एटलीस्ट 2-3 महीने पहले अप्लाई करना होता है। इस प्रोसेसिंग में टाइम लगता है जब तक आप अप्लाई करोगे और आपको अपॉइंटमेंट डेट मिलेगी, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जाके सबमिट करोगे। जैसे मुझसे पासपोर्ट 100 यूरो या कैश में या कार्ड से और एक इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटोग्राफ मांगा था अपॉइंटमेंट के वक्त कि मैंने अपने साथ लेकर आना है। और उसके बाद 4 to 8 वीक्स आपको तकरीबन लगते हैं कि आपका वीज़ा बन के आ जाए। तो या इसलिए आप 2-3 महीने पहले अप्लाई करते हो। सो गाइस, मैं बिल्कुल आउसलैंडर बिहोरे के सामने खड़ी हूँ। मेरा अपॉइंटमेंट इंटरव्यू जो भी कह लो वो हो गया। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। मैं जैसे ही अंदर गई गेट से तो वहाँ पे जो रिसेप्शन होते हैं, दे चेक योर नेम, व्हाट आर यू हियर फॉर, अपहोलन पिकअप के लिए या कि अपॉइंटमेंट के लिए। फिर आप उसको बताते हो, आपका नेम ऑलरेडी वहाँ पे लिस्टेड होता है बिकॉज आपको ऑलरेडी इंटरव्यू ईमेल के थ्रू, अपॉइंटमेंट ईमेल के थ्रू रिसीव होता है। मुझे हुआ था, कुछ लोग अप्लाई भी करते हो खुद पोर्टल से जाके, बट उन्होंने मुझे खुद ईमेल किया था बिकॉज मेरा टाइम कम रह गया था। सो मैं गई अंदर 2nd फ्लोर पे, इसी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे मैं गई और वहाँ पे फिर वेट करना है। जब आपकी बारी आती है तो वो लेडी थी मेरी एक इंटरव्यूअर, तो वो लेडी बाहर निकली और उसने मेरा नाम लिया। फिर मैं अंदर गई, मैंने दोष बोलने की 100% कोशिश की। इसकी समझ मुझे नहीं आई, इतनी थोड़ी बहुत समझ आ रही थी, जिशा ओके इस तरह की मैं बातें कर रही थी, बट मैंने उसको रिक्वेस्ट भी किया। फुल सारा मैं दोष में रट के गई थी। मुझे 2 साल का मेरे पास पार्ट टाइम मिनी जॉब दोनों है, मेरे ब्लॉक अकाउंट में भी पैसे हैं, मेरे सेविंग्स है, मैं जर्मन भी सीख रही हूँ, कैन यू प्लीज़ गिव मी वीज़ा फॉर 2 years। ये सारा मैंने दोष में बोला और फिर उसने आगे से कहा कि हम स्टूडेंट्स को देखते हैं, हम स्टूडेंट्स को उसके मुताबिक डील करते हैं कि उनका पासपोर्ट का क्या सीन है, सारा सीन देखते हैं, बट आई विल ट्राई। इसने ऐसे कहा, जाते ही आपने अपना पासपोर्ट उसको देना होता है, वीज़ा ऑफिसर को देना है। पासपोर्ट के बाद वो आपसे एक पासपोर्ट साइज पिक्चर या इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर लेंगे। वो पिक्चर जैसे पासपोर्ट साइज पिक्चर होती है, वो देने के बाद फिर वहाँ पे स्कैनर पड़ा था। आपने या 100 यूरो कैश लेना है या कि कार्ड में, कार्ड और कैश दोनों लेके गई थी इन केस कभी कभार इनके पास वो स्कैनर नहीं होता कार्ड के लिए, तो मैं कैश भी लेके गई थी। तो मैंने कार्ड लेके वहाँ से उसको स्कैन किया, फिर बैठी और उसने मुझे ये पेपर्स दिए। मैं अपना पासपोर्ट मुझे वापस दिया, ये 2 पेपर्स दिए और इस पेपर पे एक स्कैनर भी है, स्कैन कोड, QR कोड भी है। उस कोड को मैं स्कैन करूँगी तब मुझे पता लगेगा कि इज़ इट रेडी फॉर कलेक्शन और नो। जब ये रेडी फॉर कलेक्शन होगा, इनकी अपनी टाइमिंग होती है, मंडे टू थर्सडे इनकी टाइमिंग है। फिर उस टाइम में मैं आ जाऊँगी अपना कलेक्शन के लिए, अदरवाइज़ मुझे ईमेल आएगी। एक्सपीरियंस सही था, बट होपफुली वीज़ा थोड़े ज़्यादा सालों के लिए मिले ताकि ब्यूरोक्रेसी से बच। क्या पता अगले साल मेरी जॉब हो ना हो, मेरे फाइनेंशियल कंडीशंस कैसे हो, क्योंकि यहाँ जर्मनी में आपको नहीं ना पता लगता। तो इस वजह से लोग सेफ साइड पे ज़्यादा सालों के लिए प्रीफर करते हैं। मैंने आने से पहले थोड़ी रिसर्च की थी, लोगों से पूछा था कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मुझे कुछ लोगों ने बताया अगर इनके साथ दोस्त बोलो तो ये खुश होते हैं। ऑब्वियसली दे फील लाइक
कि आप भी यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम या यू आर वन ऑफ द पर्सनस हु आर ट्राइंग टू बी वन ऑफ देम. सो इंटीग्रेट करना चाह रहे हो आप उनके सिस्टम में या उनके कल्चर में. सो मैंने फुल डॉइच रटी जो मैंने कहना था. लेट मी टेल यू मैंने क्या कहा. मैंने कहा जैसे मैं गई गुटन Tag, ich habe einen Termin, फिर वी गेस और जैसे होता है. एंड देन आई सेड जब वो काम कर रही थी लास्ट में थोड़ा सा वो लिख रही थी साइन कर रही थी आई डोंट नो कहाँ पर. तो फुल दोइश में रट्टा लगाया था दोइश में पूरे रास्ते में. आपको सुनाती हूँ मैंने क्या कहा. Darf ich Sie etwas bitten? Ich habe 2 Jobs, einen Teilzeit und einen Minijob. Ich habe Geld auf meinem Sperrkonto. Ich lerne auch die deutsche Sprache. Könnten Sie mir bitte Visum für 2 Jahre geben? Bitte? तो फिर इतना मैंने बोला ये रट के मैं गई थी और उसने पता नहीं आगे से क्या मुझे एक्सप्लेनेशन दी दोइश में दी. और वो फुल मतलब ऐसे मेरे सर से गुजरे क्योंकि ये लोग बहुत फास्ट बोलते हैं. तो मुझे समझ आया कि उसने कहा कि हम स्टूडेंट्स को यूजुअली 1 साल का देते हैं. जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं हम यूजुअली 1 साल का देते हैं. बट वी विल सी कि क्या होता है. इतना मुझे समझ आया. मैंने कहा ओके दांके. इट्स लाइक यूजुअल मुझसे बस मिस हो गई. आई डोंट नो बस जिस स्टॉप पे मैं खड़ी थी वहाँ पे बस आई ही नहीं और टाइम गुजर गया. तो होपफुली या मैं गलत स्टॉप पे खड़ी थी या बस आई ही नहीं. मतलब लेट हो जाती है कभी कभार. सो मैं अभी पैदल जा रही हूँ बानोफ की तरफ और उसके बाद एस बान पकड़ के फिर मैं घर की तरफ जाऊँगी. मीनवाइल मैं आपको कौन से डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत है, अप्लाई कैसे करना है, फ़ीस कितनी होती है और ऑल द प्रोसेस मैं बताऊँगी. रेजिडेंस परमिट का वीज़ा लेके तो आप इधर आ गए पाकिस्तान से. अब वीज़ा एक्सटेंड भी करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पाकिस्तान से ही जब वीज़ा मिलता है वो स्पेसिफिक टाइम का मिलता है. या कि 1 साल का मैक्सिमम मिलता है या कि 6 महीने का. कुछ लोगों को 3 महीने का भी मिलता है. एक्सपायर होने से पहले आपने रिन्यू करना है, एक्सटेंड करना है अपना वीज़ा. आप जहाँ पे भी रहते हो, अगर आप फ्रैंकफर्ट में रहते हो तो फ्रैंकफर्ट के भी आउसलैंडर बिहोरे में, अगर आप फुल्डा में रहते हो तो फुल्डा के बर्गर ब्यूरो या आउसलैंडर बिहो, जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे एक आउसलैंडर बिहोरे होता है. यूजुअली वो आपको खुद ईमेल कर लेते हैं अगर आपका कुछ महीनों का वीज़ा रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 1 साल का है और मेरा वीज़ा एक्सपायर होने में 2 महीने लगते हैं. सो 2 महीने या 3 महीने पहले वो मुझे रिमाइंडर ईमेल कर देते हैं कि आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है. आपने दोबारा अपने वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स या ये एप्लीकेशन कर दो. अगर खुद से नहीं किया तो मैंने खुद से नहीं किया था क्योंकि इन्होंने मुझे मई को मेरा 6 महीने का भी तब वीज़ा रहता था. मैं 6 महीने पहले क्यों अप्लाई करती. तो उन्होंने मुझे 6 महीने मई में ईमेल किया था कि मैं आपको ईमेल स्क्रीनशॉट में भी डाल दूँगी. इस स्क्रीनशॉट पे या स्क्रीन पे भी मैं डाल दूँगी. आप देख लीजिएगा कौन सी मुझे ईमेल आई थी. उस ईमेल में इन्होंने लिखा था कि अपना रेजिडेंस परमिट एक्सटेंड करने के लिए या एक्वायर करने के लिए आप फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सबमिट करो. उस डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले इन्होंने एक PDF फॉर्म भेजा था जो कि मैंने फ़िल करना था. इनका एप्लीकेशन फॉर्म होता है. उस PDF फॉर्म के अलावा मेरा जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है वो मांगा था. रेंटल एग्रीमेंट, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि सिटी रजिस्ट्रेशन होती है. जहाँ पे आप रहते हो आपके अपार्टमेंट की सिटी रजिस्ट्रेशन होती है. कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो अपने लैंडलॉर्ड के साथ या कि जो भी ओनर है आपके अपार्टमेंट का, तो वो रेंटल एग्रीमेंट इनको चाहिए होती है. उसके अलावा इनरोलमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होता है बिकॉज़ आप यहाँ पे स्टूडेंट हो, स्टूडेंट वीज़ा एक्वायर कर रहे हो. तो इनरोलमेंट लेटर लेटेस्ट यहाँ पे हर सेमेस्टर में इनरोलमेंट लेटर आपको मिलता है. हाउस ओनर एक हाउस ओनर का फॉर्म उन्होंने उसको मैंने बस प्रिंट किया, अपने लैंडलॉर्ड को दिया कि इसको फिल करो, मुझे वीज़ा एक्सटेंशन के लिए चाहिए. तो उसने फिल किया. उसमें बस यही था कि ये इस रूम में रहती है, इतना रेंट देती है और इसका रूम का इतना मीटर स्क्वायर है या इतना बड़ा या छोटा इसका रूम है. सो वो था. और एक और भी था एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट भी उन्होंने या मुझे भेजा था. उसको बस मैंने अपने एम्प्लॉयर से फिल कराना था. उसमें यही था कि यास्मीन इस कंपनी में काम करती है, इतनी सैलरी लेती है, हर हफ्ते इतने घंटे काम करती है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी. वो 3 फॉर्म्स थी और बाकी एनरोलमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस और रेंटल एग्रीमेंट. कुछ लोग बहुत डरते हैं कि ब्लॉक अकाउंट ना मांग ले और ये लोग मांगते भी है कभी कभार क्योंकि वीज़ा ऑफिसर पे डिपेंड करता है. उसकी मर्ज़ी हुई मांग लेगी, उसकी मर्ज़ी नहीं हुई तो नहीं मांगेगी.
तो मेरे ईमेल में आया था कि आपने फाइनेंशियल प्रूफ ब्लॉक अकाउंट शो करना है। तो मैं तो परेशान, मेरे पास तो 1 साल का ब्लॉक अकाउंट है, दूसरा साल तो मैं ब्लॉक अकाउंट तो नहीं करूँगी, मेरे पास नहीं है ब्लॉक अकाउंट। मेरे पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, एक मिनी जॉब है, एक टाइल साइट है, देयर शुड बी मोर देन इनफ। लेकिन ईमेल में आया हुआ था, मैंने सब कुछ सेंड किया, जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट स्क्रीन पे लगी है वो सारा मैंने सेंड कर दिया था, सिवाय ब्लॉक अकाउंट के, बिकॉज मेरे पास ब्लॉक अकाउंट नए साल का नहीं था, क्योंकि ब्लॉक अकाउंट हर 1 साल का होता है। 11,000 यूरो या 11,900 जितने भी होते हैं आप 1 साल के लिए जमा करते हो, वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट साल के लिए आपको यह कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, या कि वही ब्लॉक अकाउंट दोबारा 11,900 जमा करो इनको। सो यहाँ पे लोग बच्चे आके काम कर लेते हैं, जॉब कर लेते हैं, तो उनके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है, मेरे पास भी था। मैंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट अपना सेंड किया, अपना मिनी जॉब का भी, टाइल साइट का भी, पार्ट टाइम का भी। फिर उन्होंने कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, आपने वो सेंड नहीं किया, अपना ब्लॉक अकाउंट सेंड नहीं किया। मैं परेशान हो गई। फिर मैंने पता है क्या किया, मैंने अपने पिछले साल का ब्लॉक अकाउंट के डॉक्यूमेंटेशन सेंड कर दिया, बिकॉज मेरे पास नए साल का तो नहीं था। तो मैंने अभी अगस्त में अप्लाई किया, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का मेरे पास ब्लॉक अकाउंट है। तो मैंने जो पिछले साल मैंने बनाया था, 2025 के लिए ही बनाया था, तो मैंने वही सबमिट कर दिया एंड देन दे वर फाइन कि अच्छा ठीक है। तुमने अगर आपके पास अगर आपको ऐसी ईमेल आती है कि ब्लॉक अकाउंट सबमिट करो, सो प्लीज़ डोंट वरी, आप अपने पिछले साल का भी ब्लॉक अकाउंट सबमिट कर सकते हो अगर आपके पास जॉब है। सो मैंने पिछले साल का कर दिया और फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने मुझे इंटरव्यू की ईमेल की और फिर आज मेरा इंटरव्यू था। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था वीज़ा एक्सटेंशन का, मेरा पहला वीज़ा एक्सटेंशन जर्मनी में। Hopefully it helped you. If it helped you a little bit, please give it a thumbs up and subscribe to my channel and stay tuned. देखते हैं मुझे कितने सालों का मिलता है। So 4 weeks के बाद पता चलेगा। See you in the next video. Until then, take care of yourself and cheers.